श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 80। वो छलिया नंद को। राधा 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 राधा। महर्षि शार्दुल श्री राधा चरित को कहते हुए कहते हैं, वृंदावन में भक्ति का राज्य है, प्रेम का उन्माद है। यहाँ का राजा है प्रेम का उन्माद। फिर कैसे बुद्धि का प्रवेश यहाँ संभव है? फिर भी अकल जबरदस्ती आएगी तो उसे कैद ही तो कर दिया जाएगा। उद्धव की बुद्धि कैद हो गई है मानो। अब उद्धव को भी लगने लगा है कि इस प्रेम राज्य में दिमाग को लाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ तो हृदय की बात है, हृदय संभाल लेता हूँ। इनकी बातें तो सुनो, बिल्कुल पागलपंती की बातें। अकारण हंसना, फिर अकारण दहाड़ मार कर रोना, ये सब क्या है? अब क्या जानूं मैं? उद्धव सोच रहे हैं। मैं बृहस्पति का शिष्य, देवगुरु का शिष्य हूँ, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हूँ, पर हृदय से एकदम अपरिचित। मैं क्या जानूं कि किस बात पर हंसती हैं ये और किस बात पर रोती हैं ये। पर उद्धव जी कहते हैं, इतना अवश्य समझता हूँ कि संसारियों की तरह ये रोना नहीं है। इनका रोना भी उच्च साधना प्रतीत होती है। मुझे तो इनका अंतःकरण कितना शुद्ध है, पवित्र है। उद्धव जी विचार करते हैं, वेदांत के निरंतर अभ्यास से भी मेरा मन इतना पवित्र नहीं हो सका, पर इनका मन। फिर हंसते हैं उद्धव, इनका तो मन ही नहीं है। इनके मन ने तो कृष्ण का ही आकार धारण कर लिया है, कृष्णाकार हो गया है। चलो अब मैं इस भमरा और श्री राधा रानी के मध्य जाता हूँ और इन्हें समझाता हूँ कि उद्धव इधर ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उधर श्री राधा रानी का उन्माद फिर भमरे को देखकर प्रकट हो गया। उद्धव फिर ध्यान से सुनने लगे थे। मैं गीत गा रहा हूँ, सुनो, तुम्हारे प्रियतम के गीत गा रहा हूँ, अब तो खुश हो जाओ। मानो श्री राधा को भमरा बोला। श्री राधा रानी उस भमरे को देखती हैं, नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, और हाँ, आज से हम उस छलिया काले की कोई बातें नहीं सुनना चाहती, इसलिए तू जा, यहाँ से जा। तू हंस रहा है, अरे निर्दयी मधुर, तुझे तनिक भी दया नहीं है? पेट खींचिए उसे। हम स्त्रियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, और तू हंस रहा है। इतनी क्रूरता कैसे आई तुझ में? श्री राधा बोल रही। अच्छा, आप समझिए, मैं दूत किसका है? तू उसी छलिया का ना। वो भी निर्दयी है, क्रूर है, कठोर है, अत्यंत कठोर है। क्या उसे पता नहीं कि हम उसके लिए रो रही हैं, बिलख रही हैं? मधुर, कुछ असर हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं होगा, क्योंकि कठोर हृदय है उसका। काले लोग ऐसे ही होते हैं, पर श्याम तो बाहर का भी काला, भीतर का भी काला। सुन, फिर एकाएक बोल उठी श्री राधा, अब बंद कर उस काले की चर्चा। कोई नहीं करेगा उसकी चर्चा, न उसका कोई नाम लेगा, न उसको कोई याद करेगा।
बस बहुत हो गया। श्री राधा रानी का उन्माद फिर बढ़ गया। सब शांत हो गए, भ्रमर भी शांत हो गया। सुबकती रही कुछ देर श्री राधा। फिर भ्रमर को देखने लगे कि वो कहीं चला तो नहीं गया, पर भ्रमर भी पक्का था वो नहीं वहीं था। फिर आ गया। अरे सखियों सुनो उस काले की करतूत। उठकर खड़ी हो गई सखियों के मध्य श्री राधा रानी। दूसरे को कष्ट देने में, मारने में, तड़पाने में उसे मजा आता है। सखियों तुम्हें नहीं पता तो सुनो। राजा बलि के पास यही छलिया एक बार गया था बामन बनकर। जब दान मांगने गया तब बौना बना, जब दान लेने की बारी आई तो विराट बन गया। और पता है बांध दिया बेचारे बलि को। श्री राधा रानी फिर आगे कहती हैं, बाली वो किष्किंधा का राजा बाली, उसे मार दिया। कुछ नहीं बिगाड़ा था उसने। उस बाली ने फिर भी मार दिया। हंसी श्री राधा रानी, इसे मजा आता है किसी को भी अकारण मारने में। उद्धव स्तब्ध है ये सब सुनकर। मैं इनको गांव की गंवारन समझता था, पर ये तो सब जानती हैं, पुराणों की बातें जानती हैं। इन्हें तो ये भी पता है कृष्ण ही वामन है। इन्हें ये भी पता है कृष्ण ही राम भी बने थे। उद्धव देखते हैं श्री राधा रानी को, वो और उन्मादनी हो उठी थी। और उस बेचारी स्त्री सूर्पणखा का क्या दोष था? इसने सखियों कुरु बना दिया, नाक कान काट दिए उसके। अच्छा क्या अपराध किया था उस बेचारी ने? बोल भ्रमर, क्या प्यार का इजहार करना पाप है, अपराध है? बेचारी सुंदरता देखकर गई थी इनके पास, पर ये तो शुरू से ही स्त्री विरोधी रहा है ना। अरे नहीं करना था विवाह तो नहीं करता, उसे कह देता जाओ मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, पर नहीं, स्वयं ने तो उससे विवाह किया नहीं। उस बेचारी की नाक कान काट कर किसी और से विवाह के लायक रखा नहीं। ये संदेश और दे दिया। बताओ इससे बड़ा क्रूर और कोई होगा? श्री राधिका बोले जा रही, इसलिए भमरे तू अब जा, काले की चर्चा यहाँ मत कर, मैं सब जानती। आपके बाल भी तो काले हैं मानो भ्रमर बोल रहा है। हाँ तो इन केसों को भी कटवा दूंगी, श्री राधा बोली। आपके आंखों की पुत्री भी तो काली है, भ्रमर ही बोला। आंखों को निकलवा दोगी, पर मधुप उस काले की अब कोई संबंध नहीं रखना, न उसकी चर्चा सुननी है, न उसकी बातें करनी है, न उसका नाम लेना है। इतना कहकर श्री राधा रानी बैठ गईं और मौन। उद्धव देख रहे हैं सब लीला। कुछ देर तक शांत बनी रही, पर क्या स्वामिनी कृष्ण की चर्चा किए बगैर तुम रह सकोगी? ललिता सखी ने ही प्रश्न किया था। फिर अश्रुधारा बह चली श्री राधिका की। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि उस काले की चर्चा कथा ने ही हमारे जीवन को बर्बाद किया। हम सब जानती हैं, फिर भी उसकी चर्चा किए बगैर हम रह नहीं सकते, उसकी कथा सुने बगैर हम जी नहीं सकती। सो हे बज्रनाथ, ये प्रेम की उच्चतम स्थिति है, ये प्रेम राज्य है भाई। यहाँ के नियम कानून ही अलग हैं। महर्षि शार्दुल बोले थे, इस प्रेम राज्य में रोना हंसना और हंसना रोना है केवल। गाली देना प्रशंसा करना और प्रशंसा करना फिर गाली देना है। हे वज्रनाथ, ना ना का अर्थ है इस प्रेम राज्य में हाँ हाँ, और हाँ हाँ का अर्थ है निषेध यानी ना ना। ये प्रेम राज्य के अटपटे कानून है, जरा संभल कर चलना इस मार्ग में। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।